हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। एवरेज पे ये हमारा फोर्थ वीडियो लेक्चर है। अगर आपने फर्स्ट 3 लेक्चर्स नहीं देखे हैं, सबसे पहले इनको जरूर देखिएगा, फिर जाके आपको इस लेक्चर की समझ आएगी और इन लेक्चर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको इन सारे लेक्चर्स की अपडेट चाहिए तो टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, इस ग्रुप को ज्वाइन करो। वहां पे आपको सारी अपडेट्स एंड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नाउ लेट अस स्टार्ट। जहां पे हमने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था वहीं से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। एंड आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 62 kg when two students with weight of 43 kg and 45 kg leave the class, then the average weight of the remaining students is increased by 2 kg. How many students were there in the class initially? क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ क्लास, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं इस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, यही हमने फाइंड करना है। फिर क्वेश्चन में गिवन है 2 स्टूडेंट्स है जिनका वेट 43 एंड 45 kg है, वो क्लास से चले गए, उसकी वजह से जो एवरेज वेट है क्लास का वो इंक्रीज हो गया 2 kg। बताओ भाई, इनिशियली क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे? सिंपल क्वेश्चन। देखो, हम सपोज करेंगे लेट क्लास में n स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब n स्टूडेंट्स की जो एवरेज वेट है वो है 62 kg। अब जो 2 स्टूडेंट्स चले गए, इनमें फर्स्ट स्टूडेंट, इसका वेट है 43 kg एंड जो सेकंड स्टूडेंट है इसका वेट है 45 kg। अब देखो, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था फैमिली वाला, मैंने आपको बोला था अगर एक फैमिली है, अगर इसकी एवरेज इनकम 50,000 है, 50 के मतलब 50,000, अगर यहां पे कोई ऐसा पर्सन बाहर चला जाएगा जिसकी इनकम जो है इस एवरेज से कम है, तो इनको क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा। तो वही यहां पे भी हुआ है। देखो, एवरेज इनकम है 62 kg, सॉरी एवरेज वेट है 62 kg। अब जो बाहर चले गए हैं वो है 43 kg एंड 45 kg, यानी जो एवरेज वेट है इससे कम, यानी जो स्टूडेंट्स का बाकी जो क्लास की एवरेज वेट है अब वो बढ़ेगा, और वही यहां पे हुआ है। देखो, अब इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 19 का। यानी पहले स्टूडेंट्स के चले जाने से 19 का फायदा होगा और दूसरे स्टूडेंट्स के चले जाने से कितना फायदा होगा? 62 माइनस 45, दैट इज 70। इतना फायदा होगा। तो दोनों टोटल फायदा कितना होगा? टोटल फायदा होगा 36। अब देखो, यहां पे हमने निकालने हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मैंने आपको बोला है जब भी हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं, जो यहां पे आपको टोटल आएगा और जो चेंज हुई है, चेंज कितना हुआ है? 2 kg। ठीक है, वही आपको यहां पे डिवाइड करना है। ये कैंसल, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास आएंगे 18। लेकिन यहां पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, ये हैं आफ्टर जो 2 स्टूडेंट्स हैं वो चले गए हैं, लेकिन हमने निकालने हैं इनिशियली, यानी इनको भी आपको वापस लाना पड़ेगा, यानी +2। तो इनिशियली आपके पास कितने थे? 20 स्टूडेंट्स। हेंस फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप वाज 75.4 kg। एवरेज वेट है स्टूडेंट्स का एक ग्रुप में 75.4 kg, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं इस ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ? 4 और स्टूडेंट्स इस ग्रुप में ज्वाइन हो गए जिनका वेट है 72.9 kg, 73.8 kg एंड सो ऑन। इसकी वजह से क्या हुआ? जो एवरेज वेट था सारे स्टूडेंट्स का इस ग्रुप में, वो इंक्रीज हो गया 0.2 kg। बताओ भाई, इस ग्रुप में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनिशियली कितने थे? बिल्कुल सेम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया। देखो, हम एज्यूम करेंगे
लेट एन हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो इनकी जो एवरेज है वो था 75.4 kg। ओके, फिर यहां पे 4 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया, फर्स्ट स्टूडेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जहां पे फर्स्ट का वेट कितना है 72.9, फिर दूसरे का है 73.8, फिर है 79.5 एंड 87.4। देखो यहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है, फैमिली वाला कॉन्सेप्ट। अब यहां पे ज्वाइन हो रहे हैं, जब ज्वाइन होंगे, अब अगर एवरेज से बड़ा कोई किसी की वैल्यू होगी वो ज्वाइन करेगा तब फायदा होगा, लेकिन अगर छोटी वैल्यू वाला कोई ज्वाइन करेगा तो उससे क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। ठीक है, अब एवरेज है 75, यहां पे जो ज्वाइन कर रहा है वो 72 है यानी कम है, तो यहां पे होगा घाटा, माइनस डिनोट करेगा घाटे को। कितना घाटा हो रहा है 2.5 का, यानी इसको करो माइनस तो आपके पास निकल जाएगा। अब 73 ये भी छोटा है तो यहां पे भी घाटा होगा, कितना घाटा होगा, यहां पे भी करो जरा माइनस, तो ये आएगा 1.6। अब ये बड़ा है, यहां पे हो जाएगा फायदा, कितना फायदा होगा, करो फिर से माइनस, 79.5 माइनस 75.4 कितना आएगा आपके पास, प्लस, और यहां पे ये भी बड़ा है 75 से तो यहां पे भी फायदा होगा 75.4, इसको करो इससे माइनस तो आपके पास आएगा +12। ठीक है, ओके, अब देखो -2.5 -1.6 +4.1 एंड +12, इन दोनों को माइनस माइनस प्लस, ये आएगा -1.4, ये और ये हो जाएगा कैंसल, आपके पास बचेगा, फायदा बचेगा 12। ओके, अब देखो यहां पे इंक्रीज कितना हुआ है 0.2 kg, ये है टोटल, और बढ़ा कितना है, चेंज कितना हुआ है 0.2, बस ये करना है डिवाइड, आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे, तो हमारे पास आएगा 12 अपन, देखो ये हमारे पास है 0.24, इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, पॉइंट का 1 इसके बाद 2 डिजिट तो 2 0, ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 12/24, और ये जाएगा ऊपर बनेगा मल्टीप्लाई बाय 100, तो 12 1 12, 12 2 24, 2 1 2, 52 100, तो n बनेगा आपके पास 50। लेकिन ये जो n है ना, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, लेकिन इसमें इंक्लूड है ये जो 4 स्टूडेंट्स हैं इन्होंने ज्वाइन किया, ये भी हैं, तो इनिशियली ये नहीं थे तो हमने निकालना है इनिशियली, तो इनिशियली कौन थे, सिर्फ यहां तक, तो यहां तक हमारे पास इन 4 को निकाल दो बाहर, आपके पास रहेंगे 46, तो ये थे आपके पास इनिशियली स्टूडेंट्स, हेंस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, the average weight of a certain number of students in a group is 72 kg if 10 students having an average weight of 78 kg lives and 4 students having an average weight of 80 kg join the group। अब देखो एक ग्रुप है, हमें पता नहीं है कि उस ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हैं, बट उनका जो एवरेज वेट है वो है 72 kg। फिर बाद में क्या होता है, 10 स्टूडेंट इस ग्रुप से चले जाते हैं जिनका वेट होता है 78 kg, और 4 स्टूडेंट्स इस ग्रुप में एंटर होते हैं, ज्वाइन करते हैं, जो एवरेज वेट है स्टूडेंट्स का उस ग्रुप में वो डिक्रीज हो जाता है 0.7 kg। बताओ भाई इनिशियली कितने स्टूडेंट उस ग्रुप में थे, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी इस्तेमाल होगा, लेट एन बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और इनका एवरेज वेट है 72 kg। उसके बाद क्या होता है, 10 स्टूडेंट चले जाते हैं, मैं लिखूंगा लेफ्ट 10, जो 10 स्टूडेंट्स हैं वो चले जाते हैं और उनका एवरेज वेट होता है 78 kg, और 4 ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन 4, और इनका वेट है 80 kg। ओके, पहले कॉन्सेप्ट समझो, ये फैमिली है जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है। अब देखो यहां पे है 72, अब जो लेफ्ट कर रहे हैं
उनका जो एवरेज वेट है ना, वो इस एवरेज से ज्यादा है, यानी जो हमारे पास बाहर जा रहे हैं वो ज्यादा है एवरेज से, इसका मतलब घाटा हो जाएगा, फिर इनसे घाटा हो रहा है। और जो एंट्री कर रहे हैं वो भी ज्यादा है, तो उससे हमें फायदा होगा। तो ठीक है, यहां पे आपको होगा फायदा। ठीक है, अब देखो यहां पे आपको कितना घाटा हो रहा है, 6 का। यहां पे फायदा कितना हो रहा है, 8 का। यानी 80 माइनस 72 एंड 78 माइनस 72। ठीक है, तो टोटल अब देखो यहां पे 10 ने लेफ्ट किया, अब एक की वजह से इतना हो रहा है, तो 10 की वजह से कितना होगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 6 यानी 60। इसी तरह से यहां पे 4 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 4 जार 48, तो प्लस 48। तो ये हमारे पास कितना बनेगा, प्लस माइनस माइनस तो रहेगा 28। ये हमारे पास इतना घाटा है। अब देखो यहां पे डिक्रीज, यानी यहां पे भी डिक्रीज हो रहा है ना, तो यहां पे टोटल जो डिक्रीज है वो 28 है, लेकिन चेंज कितना है, 0.7। तो यही आपको डिवाइड करना है। यहां पे माइनस आप मत समझना, ये सिर्फ मैं आपको साइन दिखा रहा हूं कि ये घाटा हुआ है। ठीक है, तो ये बनेगा सॉरी 0.7। अब 28.7 को आप 7/10 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो 7/10, फिर ये ऊपर चला जाएगा, बनेगा 28/7 इंटू 10। 7 4 जार 28, 10 4 जार 40। ओके, तो मैं यहां पे लिखता हूं 40। तो हमारे पास जो अभी स्टूडेंट्स हैं वो 40 हैं, लेकिन हमने बोलना है इनिशियली। क्या इनिशियली, अब यहां पे चेंजिंग क्या हो गई है, यहां तक तो इनिशियली थे, अब इसके बाद हुआ है इफ 10 स्टूडेंट्स लिव, अगर 10 स्टूडेंट्स चले गए, तो इनिशियली वो 10 स्टूडेंट भी इधर थे, यानी उनको लाओ फटाफट वापस करो प्लस, और जिन स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया था उनको निकाल दो बाहर, तो ये बनेगा हमारे पास 46। तो 46 स्टूडेंट्स हमारे पास इनिशियली थे। ठीक है, हेंस फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, while tabulation of marks scored in an examination by the students of a class, by mistake the marks scored by one student got recorded as 93 in place of 63, and thereby the average marks increased by 0.5. What was the number of students in the class? क्वेश्चन क्या कहता है, एग्जामिनेशन के दौरान क्या हुआ, दो स्टूडेंट्स सॉरी एक स्टूडेंट का जो मार्क्स है रिकॉर्ड में गलती से आ गया 93, जबकि उसने सिर्फ स्कोर किया था 63, और उस वजह से जो एवरेज मार्क्स थे उसमें 0.5 इंक्रीमेंट हो गई, यानी बढ़ गए पूरे क्लास के। व्हाट वाज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, अब हमें बोला गया है बताओ भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में कितने हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखो यहां पे हमारे पास रॉन्ग और करेक्ट का मसला है। रॉन्ग वैल्यू क्या है 93 एंड करेक्ट वैल्यू है 63। मैंने आपको बोला है रॉन्ग माइनस करेक्ट हम करते हैं, तो रॉन्ग माइनस करेक्ट कितना आपके पास आएगा, करो -30। अब ये बड़ी वैल्यू है तो इसके साथ प्लस आएगा। अब ये हमारे पास टोटल है, लेकिन चेंज इंक्रीज कितना हुआ है 0.5, तो अपान करो 0.5, तो आपके पास आएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी 30 अपान 0.5 यहां पे है, तो इसको आप ऊपर ले सकते हो, क्योंकि ये ऐसे बनेगा ना जैसे अभी तक हम पीछे कर रहे थे 0.5, इसको हम लिखेंगे 30 अपान 5 अपान 10, फिर ये ऊपर जाता है, तो इसलिए मैंने यहां पे लिखा 5 1 ज़ा 5, 6 5 ज़ा 30, तो 60। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास कितने हैं, 60 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन मैंने लिया है एंड ये एक अलग पैटर्न का क्वेश्चन है। 3 numbers are such that if the average of any two of them is added to the third number, the sum obtained is 168, 174, 180 respectively. What is the average of the original 3 numbers? इजी क्वेश्चन है एंड पिछले बार एग्जाम में आया है, इसलिए यहां पे मैंने इसको डिस्कस किया। देखो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप समझो। हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, 3 नंबर्स हैं, ए बी और सी, ये मैं 3 नंबर लेता हूं। इफ द एवरेज ऑफ एनी 2 नंबर्स, अगर इनमें से किसी भी 2 नंबर की आप एवरेज लो, जैसे मैं लूंगा ए
प्लस बी, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये निकलेगी एवरेज। इफ द एवरेज ऑफ एनी टू नंबर्स इज एडेड टू द थर्ड नंबर, इसको हम थर्ड नंबर के साथ ऐड करेंगे, तो पहला हमारे पास आएगा 168, यानी इसका जो सम है वो आएगा 168। ठीक है, फिर अगर मैं लूंगा a प्लस सी अपॉन 2, करूंगा b से प्लस, ये इसका बेसिक मेथड है 174, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड। और अगर मैं करूंगा a प्लस बी, सॉरी a प्लस बी तो मैंने किया है, अब है b प्लस सी अपॉन 2 और प्लस करेंगे a के साथ, आएगा 180। अब आपको क्या करना है, इन इक्वेशन को सॉल्व करना है, फिर आप इन तीन नंबर्स की एवरेज निकाल सकते हो। करो, पहले इसको मल्टीप्लाई करो और इसको मल्टीप्लाई करो, आपके पास आएगा a प्लस बी प्लस आएगा 2c इज इक्वल टू 168 मल्टीप्लाई बाई 2। इसी तरह से यहां पे देखो a प्लस सी इधर और इधर, 2b इज इक्वल टू 174 इंटू 2। इसी तरह से यहां पे b प्लस सी प्लस 2a इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई बाई 2। अब आपको क्या करना है, इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करना है, आपके पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आएगी, फिर आप आराम से एवरेज निकाल सकते हो। लेकिन ये जो मेथड है ये बहुत ज्यादा लेंथी है, इतना टाइम आपके पास एग्जाम में नहीं होगा, ये तो इसका बेसिक मेथड है। लेकिन मेरे पास इस क्वेश्चन के लिए है शॉर्टकट, वो क्या है, देखो जो आपके पास ये नंबर गिवन है ना, इनकी आपने सिंपल निकालनी है एवरेज। कैसे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको मैं यहां पे करूंगा 168 प्लस 174 प्लस 180 डिवाइडेड बाय 3। करो जल्दी से प्लस, तो प्लस करके हमारे पास आएगा 522 और अपान में 3, इसको इसके साथ डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 174। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसका आपने हाफ करना है। ठीक है, पहले एवरेज निकालो फिर हाफ करो, तो 174 का हाफ जब हम करेंगे तो आपके पास आएगा 87, एंड ये जो 87 है ये निकलेगा एवरेज ऑफ द ओरिजिनल थ्री नंबर्स, यानी ए बी एंड सी की जो हमारे पास एवरेज है वो है 87। तो हेंस फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल है, आपने जो भी यहां पे वैल्यू है इनकी एवरेज निकालनी है, फिर उसका हाफ करना है, तो वो ओरिजिनल नंबर्स की क्या आ जाएगी, एवरेज आएगी। सैम इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 6 है, सिर्फ यहां पे वैल्यूज मैंने डिफरेंट ली है, इसलिए ये रहेगा आपका होमवर्क क्वेश्चन। आपने क्वेश्चन नंबर 6 और इसका आंसर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ 30 बॉयज इज 88। एवरेज मार्क्स 30 बॉयज का जो एवरेज मार्क्स है वो है 88। जब इनमें दो टॉपर्स को निकाल दिया जाता है, जो एवरेज मार्क्स हैं वो बनते हैं 87.5। और ये जो दो टॉपर्स हैं इनके स्कोर आपस में डिफर है, यानी सिर्फ फर्क है 2 का। बताओ जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो कितने हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, लिखो 30 बॉयज और इनका हमारे पास जो एवरेज मार्क्स हैं वो है 88। जब दो टॉपर्स को निकाल दिया जाएगा फिर कितने बॉयज बचेंगे, 28, और इनकी ही एवरेज हमारे पास गिवन है 87.5। ठीक है, देखो अब ये जो दो टॉपर्स हैं जब ये चले गए इनको निकाल दिया गया, तो जो एवरेज है ना इसमें कितना फर्क पड़ा, 0.5 का। और ये जो 0.5 है ना ये इन तमाम 28 स्टूडेंट्स के मार्क्स पे पड़ा, यानी एवरेज है ना, तो टोटल कितना बना 28 into 0.5, तो ये आपके पास आएगा 40। ठीक है, ओके। अब आपने निकालना है हाईएस्ट मार्क्स। हाईएस्ट मार्क्स अगर आपको देखो एंड वाला निकालना होगा ना, स्मॉलेस्ट या हाईएस्ट की बात हो रही है, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको सम निकालना है। सम के बाद ही आपके पास हाईएस्ट मार्क्स आएंगे। देखो सम कैसे निकालोगे, अब यहां पे दो स्टूडेंट्स चले गए तो उनका सम आएगा 2 into एवरेज, और प्लस करोगे इनकी वजह से जो एवरेज में कमी हुई। बस ये आपको करना है, आपके पास सम आएगा
तो 28 ये बनेगा आपके पास 190। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 190 को इस तरह से डिवाइड करना है, जो आपके पास दो टॉपर्स हैं, एन में डिफरेंस रहना चाहिए 2 का। तो कैसे करोगे, जो आपके पास यहां पे आया ना, और जो डिफरेंस है, ठीक है, ये करो प्लस, और अपान में आपने करना है 2। जो यहां पे आपके पास आएगा, प्लस आपने करना है जितना भी डिफरेंस होगा, ठीक है, और अपान में 2, ये बनेगा 192 अपान 2। तो आपके पास जो हाईएस्ट स्कोरर है वो बनेगा 96। हेंस फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब यहां से आगे जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो है बेस्ड ऑन क्रिकेट मैच। यहां पे बैट्समैन एंड बॉलर्स के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे बैट्समैन के बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे। यहां पे आपको कुछ फार्मूलाज याद रखने हैं, लेकिन सिर्फ उन स्टूडेंट्स को याद रखने हैं जो मैच नहीं देखते हैं, बिकॉज जो मैच देखते हैं उनको ऑलरेडी ये सब पता होगा। पहले आपको पता होना चाहिए बैटिंग एवरेज कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। बैटिंग एवरेज, नाउ बैटिंग एवरेज हम कैलकुलेट करते हैं रन्स स्कोर। एक बैट्समैन कितने रन बनाता है अपॉन टोटल बॉल फेस्ड, यानी कितने बॉल वो खेलता है, कितने बॉलों में कितने रन बनाते हैं, उसी को हम कहते हैं बैटिंग एवरेज। या इसको इनिंग के हिसाब से भी कैलकुलेट किया जाता है। कैसे, रन्स स्कोर, कितने रन वो बनाता है कितनी इनिंग्स में, टोटल इनिंग्स या मैच। ठीक है, तो ये भी हमारे पास हो गया बैटिंग एवरेज, ये भी है बैटिंग एवरेज। ठीक है, नाउ अब हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। अ बैट्समैन स्कोर्स 92 runs in the 15th inning and thus increases his average by 4. What is his average after the 15th inning? क्वेश्चन क्या कहता है, एक बैट्समैन है, वो 15th इनिंग में यानी 15th मैच में 92 रन बनाता है, जिससे उसकी जो बैटिंग एवरेज है ना वो इंक्रीज हो गई, कितनी, 4। व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर 15th इनिंग। अब यहां पे हमने बतानी है उसकी एवरेज क्या रहेगी 15th इनिंग के बाद, यानी जब 4 बढ़ गई। यहां पे हम सबसे पहले बढ़ने से पहले एवरेज क्या थी वो निकालनी पड़ेगी, यानी 14th मैच तक हम देखेंगे एवरेज क्या थी उस बैट्समैन की। यहां पे मैं पहले बेसिक मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा। पहले हम एज्यूम करेंगे, लेट अस सपोज दैट 14th इनिंग तक जो एवरेज थी उस बैट्समैन की वो थी एक्स। अब 15th मैच में जब उसने 92 रन बनाए तो एवरेज इंक्रीज हो गई 4, यानी 15th मैच में, ये मैं एवरेज लिख रहा हूं, 15th मैच में एवरेज क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, यानी पहले एक्स थी अब इंक्रीज हो गई 4। ओके, नाउ देखो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम बनाएंगे टोटल रन्स। कैसे, जरा मुझे आप बताओ टोटल रन्स 14th इनिंग में कितने बनाए। देखो हमारे पास जो रन्स है ना, रन स्कोर, ये आप कैसे निकालोगे, जब आप बैटिंग एवरेज को मल्टीप्लाई करोगे टोटल बॉल फेस, या बैटिंग एवरेज को मल्टीप्लाई करोगे टोटल इनिंग के साथ। टोटल इनिंग यहां पे कितनी है 14, और एवरेज कितनी है एक्स। यह हमारे पास बन गया टोटल रन्स जो उस बैट्समैन ने स्कोर किए 14th इनिंग तक। अब 15th इनिंग में कितने रन उसने बनाए 92, तो प्लस करो 92, तो ये आपके पास बनेंगे 15th इनिंग तक टोटल रन एक बैट्समैन के। ये एक तरीका है, दूसरा तरीका ये भी है। टोटल रन्स अगर आपको 15th इनिंग तक निकालना है तो सीधा इनिंग को मल्टीप्लाई करो आप किसके साथ, एवरेज के साथ, यही है ना, टोटल इनिंग मल्टीप्लाई बाय बैटिंग एवरेज, तो टोटल इनिंग मल्टीप्लाई बाय बैटिंग एवरेज, तो दोनों तो इक्वल ही है ना। इस तरह से लिखो या इस तरह से लिखो, दोनों तो इक्वल है, बस करो इसको सिंप्लीफाई। 14x बनेगा प्लस 90 इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो 15x, फिर 15 4 60। ठीक है,
अब ये जो 90 है इधर जाएगा, ये आएगा इधर, तो 14x माइनस 15 तो बनेगा माइनस एक्स। जब 90 इधर आएगा तो माइनस बनेगा 60 माइनस 90 रहेगा माइनस 30। सॉरी यहां पे 92 है, देखो 92 रन है, तो यहां पे रहेगा फिर 32। ये और ये कैंसल, तो x हमारे पास क्या है 14th। 14th में जो 14th इनिंग तक जो एवरेज थी ना वो थी 32। अब 15th मैच में जब 92 रन बनाए तो एवरेज इंक्रीज हो गई 4, तो हमने बताना है 15th इनिंग के बाद कितनी एवरेज थी, तो +4 करो यानी 36। यानी 15th इनिंग के बाद जो एवरेज रहेगी वो रहेगी 36। हेंस फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये तो हो गया बेसिक मेथड। अब मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा एक सिंपल एंड शॉर्ट ट्रिक के साथ। देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो रन उसने स्कोर किए ना ये आपने यहां पे लिखने हैं। उसके बाद चेंज कितना हुआ है, 4 चेंज हुआ है, कितने मैचों तक, 15 तक। आपने करना है -15 इंटू 4, बस इतना सा कॉन्सेप्ट था। 92, 15 4 60 आएगा आपके पास 32। तो ये है 14th इनिंग तक जो एवरेज बैटिंग है, ठीक है। अब 4 इंक्रीज हुई है तो 32 + 4 तो आएगा 36। ऐसे करो या ऐसे करो, आपकी अपनी चॉइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैट्समैन मेक्स 100 runs in the 25th match of his career. His average runs per match increases by 1.4. अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, एक बैट्समैन जो है 25th मैच में यानी 25वें मैच में वो 100 रन बनाता है, जिससे उसकी जो एवरेज बैटिंग एवरेज है वो इंक्रीज हो जाती है 1.4। फाइंड हिज एवरेज बिफोर 25th मैच। अब 25th मैच से पहले उसकी एवरेज क्या थी। सिंपल तरीका देखो, पहले मैं बेसिक से करूंगा फिर मैं ट्रिक से करूंगा ताकि दोनों आपके मजबूत हो जाएंगे। 25th से पहले पहले हम लिखेंगे 24, इससे पहले हम लिखेंगे इनिंग। लेट अस सपोज दैट 24 तक जो एवरेज थी वो थी x, लेकिन 25th मैच में जब बैट्समैन ने 100 रन बनाए तो एवरेज इंक्रीज हो गई 1.4, यानी x + 1.4। ओके, अब देखो यहां पे आप टोटल रन बनाओ। टोटल रन कैसे बनेंगे, 24 इंटू एक्स, ये बनेंगे 24 इनिंग तक, ये हमारे पास टोटल रन बनेंगे। प्लस करेंगे हम 25 इनिंग में जो रन बने 100, और इज इक्वल टू 25th, इस तरह से भी निकाल सकते हो ना, 25 इंटू एक्स + 1.4। ये भी तो हमारे पास 25 इनिंग तक रन है ना, तो करो इसको सिंप्लीफाई। +100 इज इक्वल टू, ठीक है, 25x, 25 और इसको करो मल्टीप्लाई, तो 25 मल्टीप्लाई बाई 1.4 को आप 14/10 भी लिख सकते हो, ठीक है। अब 5 2 10, 5 5 25, 2 1 2, 7 5 35, तो 7 5 35 आएगा, तो +35, सॉरी 35। अब 25 इधर आएगा, यहाँ पे 24 है तो -6 है। 100 इधर जाएगा तो आपके पास बनेगा 35 - 100 यानी -65। तो ये हमारे पास आई 24th इनिंग तक हमारे पास एवरेज आई, और यही हमें पूछी गई थी बिफोर 25th मैच। तो हेंस हम ये कह सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज रन ऑफ अ बैट्समैन इन हिज 23 मैचेस इज 62। 23 मैचेस तक जो एवरेज रन है एक बैट्समैन के वो कितने हैं, 62 हैं। He scores 122 in his 24th मैच, लेकिन फिर 24th मैच में उसने बनाए 122। फाइंड हिज न्यू एवरेज। अब हमने उसकी न्यू एवरेज बोलनी है। जब भी आपको यहां पे बोला गया न्यू एवरेज फाइंड करो या एवरेज कितनी बढ़ गई, तो एकदम से आपके माइंड में आना चाहिए डेविएशन मेथड। देखो 23 मैचेस, कितने रन हैं, 62। फिर जब उसने 24th खेला, 24th मैच उसने खेला, उसमें उसने बनाए 122 रन। कितना डिफरेंस है, +60 का, ठीक है। यही आपको करना है एवरेज के साथ।
62, क्योंकि आपने न्यू एवरेज निकालनी है ना, तो पुरानी एवरेज प्लस, अब ये जो 60 रन है ना, ये सब में बटेंगे कितनों में, पूरे 24 मैचेस में। इसको इसको करो डिवाइड, आपके पास आएगा 2.5, तो ये बनेगा 64.5। तो ये आपके पास आएगी न्यू एवरेज। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a cricket batsman had a certain average of runs for his 11 innings। एक क्रिकेट बैट्समैन है, उसकी कुछ एवरेज ऑफ रन्स है 11 इनिंग तक, हमें वो पता नहीं है, लेकिन 12th इनिंग में उसने स्कोर किया 90 रन्स एंड देयर बाय हिज एवरेज ऑफ रन्स वाज डिक्रीज्ड बाय 5। लेकिन जब 12th मैच में उसने 90 रन बनाए तो उसकी वजह से जो उसके एवरेज रन्स थे वो डिक्रीज हो गए बाय 5। हिज एवरेज ऑफ रन्स आफ्टर 12th इनिंग इज, अब हमने बताना है उसकी जो एवरेज ऑफ रन्स थे 12th मैच के बाद वो कितने हैं। देखो यहां पे इस वक्त डिक्रीज हो रहा है, अभी तक हम इंक्रीज की बात कर रहे हैं, अब हम डिक्रीज की बात करेंगे, तो इसको भी वैसे ही करना है। देखो सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे 11th इनिंग तक जो एवरेज है वो क्या है, एक्स है। अब 12th इनिंग में क्या हुआ, उसने जब 90 रन बनाए तो एवरेज डिक्रीज हो गई 5, तो एवरेज हम डिक्रीज करेंगे x माइनस 5। ओके, अब देखो इसको भी वैसे बनाओ, टोटल रन्स कितने बनेंगे, 11 मैचेस इनटू x यानी 11x, फिर प्लस जितने उसने 12th मैच में बनाए, तो ये हमारे पास बनेंगे पूरे 12 मैचों के रन। लेकिन इसका लिखने का दूसरा तरीका भी है, इनिंग इनटू दिस यानी एवरेज, यानी 12 इंटू एक्स माइनस 5। इसका मतलब ये दोनों क्या है, बराबर हैं। तो करो इसको सिंप्लीफाई, 11x प्लस 90 इज इक्वल टू 12x माइनस 12 5 60। अब 12 जब इधर आएगा तो माइनस बनेगा यानी माइनस एक्स, क्योंकि फिर यहां पे माइनस बनेगा 11 माइनस 12 यानी माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 60। ये इधर आएगा तो माइनस 90, माइनस माइनस प्लस ये बनेगा 150, ये और ये हो जाएगा कैंसल, x इज इक्वल टू 150, यानी 11th मैच तक जो एवरेज थी वो थी 150। ओके, उसके बाद क्या हुआ, 12th मैच में जो एवरेज है वो डिक्रीज हो गई 5, तो निकाल दो 5 बाहर, आएगा 145, यानी 12th मैच के बाद जो एवरेज रहेगी वो रहेगी 145। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, सिर्फ एक ही चेंज आपको करनी है, टोटल रन्स जो उसने 12th मैच में बनाए 90, इंक्रीज में आप क्या करते थे, माइनस करते थे, लेकिन डिक्रीज में आपको प्लस करना है। ठीक है, डिक्रीज में प्लस, इंक्रीज में माइनस, तो यहां पे प्लस कितना हुआ है 5, कितने मैचेस में, 12 मैचेस में, तो 12 इंटू 5, तो बस ये 90 प्लस 60 तो आएगा 150। तो ये हमारे पास आएगा 11th इनिंग तक एवरेज, फिर 12th में डिक्रीज हुई है 5, तो 5, उसके बाद रहेगी एवरेज 145। नेक्स्ट क्वेश्चन, a cricketer had a certain average of runs for his 50 inning। एक क्रिकेटर है, उसकी कुछ एवरेज ऑफ रन रही होगी 50 इनिंग तक यानी 50 मैचों तक, लेकिन जो 51th मैच था ये इसके लिए सबसे बुरा था। क्यों, बिकॉज वो बोल्ड हो जाता है 0 के स्कोर पर, यानी नो स्कोर, कुछ भी नहीं बनाता है, इसके वजह से जो एवरेज है वो डाउन हो जाती है बाय 2 रन्स। हिज न्यू एवरेज ऑफ रन्स इज, इसको मैं शॉर्टकट तरीके से ही करूंगा। देखो उसने 51th मैच में कितना स्कोर किया, 0, तो लिखो 0, यहां पे डिक्रीज हो रहा है यानी डाउन आ रहा है तो प्लस, कितना चेंज हो रहा है 2, कितने मैचेस में 51, तो 51 इंटू 2, तो कितना आपके पास बनेगा, 2 1 2 5 2 10, 102। अब क्वेश्चन पूछा है हिज न्यू एवरेज, अब उसकी नई एवरेज क्या है, नई एवरेज है, इसमें 2 रन कम हो गई हैं, घट गई हैं, तो इसमें आपको -2 करने हैं, तो आएगा 100, यानी 100 उसकी एवरेज है। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैट्समैन स्कोर्स सर्टेन रन्स इन 72 इनिंग्स, in next 2 innings he scores 54 and 36 respectively। उसकी वजह से डिक्रीज हो जाता है उसके
एवरेज रन्स में, कितना 3। हमने बताना है फाइंड हिज एवरेज आफ्टर द 74th इनिंग। एक बैट्समैन है, स्कोर्स अ सर्टन, वो कुछ रन्स बनाता है 72 इनिंग्स में, लेकिन फिर जो नेक्स्ट 2 इनिंग्स हैं उनमें वो स्कोर करता है 54 36, जिसके वजह से उसकी जो एवरेज रन्स हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं 3। हमने बताना है 74th इनिंग के बाद एवरेज क्या है। इसको भी मैं शॉर्टकट तरीके से करूंगा। देखो 2 इनिंग में वो कितना बनाता है 54 प्लस 36, तो इनको करो प्लस 6 10, तो ये बनेगा 90। ठीक है, फिर आपने करना है प्लस, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है ना, प्लस। अब चेंज आ रहा है कितने मैचों में 74, क्योंकि पहले 72 फिर और 2 इनिंग खेली, टोटल बन गए 74 मैच, 74। और इनमें कितना चेंज हुआ 3 रन का। बस ये था कॉन्सेप्ट। लेकिन यहां पे एक चीज आपको याद रखनी है, यहां पर आपको डिवाइड करना है 2 से। क्यों? क्योंकि यहां पे 2 इनिंग्स की बात हो रही है। अगर 1 इनिंग की बात होती थी वहां पे भी हम डिवाइड करते थे 1 से, लेकिन 1 का कोई फायदा ही नहीं था, इसलिए हम लिखते नहीं थे। लेकिन यहां पे 2 इनिंग्स हैं तो 2, अगर 3 होती तो इसी हिसाब से आपको करना पड़ेगा। बस इतना यहां पे कॉन्सेप्ट था। अब इसको करो सॉल्व। 90 प्लस ये बनेगा 2 ये बनेगा 312/2, ये बनेगा 156। अब ये जो 156 है ये है एवरेज रन्स इन 72। लेकिन जब ये 2 इनिंग खेलता है इसमें इसके जो एवरेज है वो 3 कम होती है, वही 3 आपको यहां पे भी कम करना है, क्योंकि आफ्टर पूछा है ना, तो इसलिए ये 3 हम कम करेंगे, तो ये बनेगा 153। तो हैंस हमारे पास जो बी ऑप्शन है ये आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a cricketer average 26 run per inning for 26 innings. If he makes a total 272 runs in his next 5 innings, by how much will his average increases? देखो मैंने आपको क्या बोला, जब भी एवरेज आपको फाइंड कर रहा है एकदम से डेविएशन मेथड आपके माइंड में आना चाहिए। अब देखो 28 रन पर इनिंग, यानी ये एवरेज है, और टोटल इनिंग्स 26 है, यानी 26 इनिंग में जो एवरेज है वो है 28। ठीक है, फिर इफ ही मेक्स अ टोटल ऑफ, फिर वो टोटल बनाता है 272 नेक्स्ट 5 इनिंग्स में, यानी जो 5 और इनिंग्स आ गई ना इसमें वो टोटल बनाता है 272। लेकिन यहां पे हम क्या लिखते हैं, एवरेज लिखते हैं, तो इनकी एवरेज निकालो 272/5। ठीक है, करो इसको फटाफट से डिवाइड, आपके पास आएगा 54.4, तो यहां पे हम लिखेंगे 54.4। ठीक है, अब ये जो नई 5 इनिंग आ गई इनकी वजह से एवरेज रनों में कितना इजाफा हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, देखो 54 माइनस 4 54.4 माइनस 28 करो जल्दी से, आपके पास आएगा 26.4। ये इतना इंक्रीज हुआ। अब देखो ये हमारे पास 5 है, ये एक की वजह से हो रहा है, तो टोटल कितना होगा, टोटल होगा 26.4 N2 करेंगे 5 के साथ, क्योंकि 5 इनिंग्स है, तो आपके पास कितना बनेगा, करो जल्दी से इसको मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके बनेगा 132। ठीक है, ये हमारे पास बन गया टोटल। अब देखो यहां पे हमने निकालनी है हाउ मच विल हिज एवरेज इंक्रीजेस, अब उसकी एवरेज कितनी इंक्रीज होगी, तो हम देखेंगे इनिंग कितनी खेली है, ये हमारे पास टोटल है अपॉन इनिंग्स 26 प्लस 5 31, तो पूरी 31 में ये जो है डिवाइड होगा, जो इंक्रीज हुआ ना 132, ये पूरी 31 इनिंग्स में डिवाइड होगा। ये इसको जब आप डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 4 पॉइंट समथिंग, तो यहां पे 4 वाला एक ही है, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the batting average for 40 innings of a cricket player is 50 runs. His highest score exceeds his lowest score by 72 runs. If these 2 innings are excluded, the average of the remaining 38 innings is 48 runs. The highest score of the player is. इस टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया, जहां पे मार्क्स की बात हो रही थी एंड वहां पे 2 टॉपर्स थे, उनके बीच में 2 का डिफरेंस था, है ना। तो इसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है, वहां पे मार्क्स की बात हो रही थी, यहां पे रनों की बात हो रही है। पहले 40 इनिंग्स में जो एवरेज रन्स थे वो 50 थे, हम लिखेंगे 40 मैचेस
एंड एवरेज रन थे 50। ठीक है, उसके बाद हिज हाईएस्ट स्कोर एक्सीडेड हिज लोवेस्ट स्कोर बाय 172 रन। उसका जो हाईएस्ट स्कोर है एंड लोवेस्ट स्कोर है, इनके बीच में डिफरेंस है 172 रन का। ठीक है, हमें कोई मसला नहीं। अब इन दोनों इनिंग्स को निकाल दिया गया है, जो हाईएस्ट है एंड लोवेस्ट है, इन दोनों इनिंग्स को एक्सक्लूड किया गया है, और जो एवरेज है, अब देखो जब दो इनिंग्स को निकाल दोगे, टोटल है 40, दो को निकालोगे फिर कितनी रहेगी 38, और यहां पे हमारे पास गिवन है इन 38 इनिंग्स की जो एवरेज रन है वो है 48। हमने जो हाईएस्ट स्कोर है वो निकालना है। तो हाईएस्ट स्कोर मैंने आपको बोला था, जब भी आपको निकालना होगा तो आपको सम निकालना है। कैसे निकालते हैं वो सम, पहले देखो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, -2 का। फिर आप क्या करोगे, 38 मल्टीप्लाई बाई 2, तो आपके पास आएगा 76। यानी जब आप हाईएस्ट एंड लोवेस्ट निकाल दोगे ना, तो आपके पास घाटा होगा 76 रन का। अब आपने सम निकालना है। सम कैसे निकालते हैं, इनिंग्स हैं 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय जो एवरेज थी, और ऐड अप कर देते हो जो घाटा हो गया, तो 76। बस क्वेश्चन निकल गया आराम से। तो ये हमारे पास बनेगा 52 100, तो ये बनेगा 176। ठीक है, ये हमारे पास बन गया सम। अब हमने निकालना है हाईएस्ट स्कोर। तो हाईएस्ट स्कोर के लिए हम क्या करते हैं, हम ये लिखते हैं, फिर हाईएस्ट एंड लोवेस्ट में कितना डिफरेंस है, वो है 172 का, ये हम प्लस करते हैं और डिवाइड करते हैं 2 के साथ। एन को करो प्लस, ये बनेंगे 348/2, तो ये बनेगा 174। तो जो हाईएस्ट स्कोर है वो है 174। सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो है बेस्ड ऑन बॉलर। अब यहां पे भी सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो है बॉलिंग एवरेज। जरा मुझे बताओ, जो भी मैच देखते हैं, बॉलिंग एवरेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखो, बॉलिंग एवरेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है टोटल रन्स गिवन अपॉन टोटल विकेट्स टेकन। एक बॉलर ने कितने रन दिए और कितने विकेट लिए, तो इस तरह से हम बॉलिंग एवरेज कैलकुलेट करते हैं। यहां पे आपको एक चीज पता होना चाहिए, जब बॉलिंग एवरेज इंक्रीज होगी तो इसका मतलब वो जो बॉलर है वो अच्छा नहीं है, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो रही है। क्यों, देखो ये जो वैल्यू है ना, ये इंक्रीज कब होगी, जब ये कम होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसकी वैल्यू है 2। अगर मैं लिखूंगा 4/1, तो इस वक्त वैल्यू क्या होगी 4, यानी नीचे से कम हो गया तो टोटल वैल्यू बढ़ गई। जब टोटल विकेट्स कम होंगे तो बॉलिंग एवरेज इंक्रीज हो जाएगी। तो एक बॉलर को हम अच्छा तब मानते हैं जब वो ज्यादा से ज्यादा विकेट लेगा, ठीक है, और रन कम देगा। यानी बॉलिंग एवरेज अगर कम हो रही है, इसका मतलब वो जो बॉलर है वो अच्छा बन रहा है, उसकी इंप्रूवमेंट हो रही है। ये आपको याद रखना है। यहां पे बहुत सारे बच्चे एवं जो मैच देखते हैं वो भी यहां पे कंफ्यूज होते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब आओ आप क्वेश्चन पे। एक बॉलर है जिसकी बॉलिंग एवरेज है 24.85, यानी वो 24.85 रन देता है और एक विकेट लेता है, ठीक है। टेक्स 5 विकेट फॉर 52 रन। अब वो नेक्स्ट इनिंग में क्या होता है, वो लेता है 5 विकेट एंड 52 रन देता है, जिसकी वजह से डिक्रीज हिज एवरेजेस बाय 0.85। उस वजह से क्या होता है कि उसकी जो एवरेज है वो 0.85 डिक्रीज होती है। हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ विकेट्स। इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से करूंगा। जो आपको फाइंड करना है उसको आप एज्यूम करोगे एक्स। सबसे पहले ये जो फॉर्मूला है ना, इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा। बॉलिंग एवरेज में लिखूंगा BA इज इक्वल टू टोटल रन को मैं लिखूंगा TR अपॉन टोटल विकेट्स को मैं लिखूंगा TW। आपको समझाने के लिए मैंने लिखा। अब लेट अस सपोज दैट
जो टोटल विकेट्स है उनको मैं एज्यूम करूंगा x। ठीक है, अब पहले यहां तक पढ़ो। यहां तक हमारे पास जो बॉलिंग एवरेज है वो गिवन है 24.85। क्वेश्चन में डालो बॉलिंग एवरेज है 24.85 इज इक्वल टू टोटल रन्स अपन टोटल विकेट कितने हैं x। तो यहां से अगर आपको टोटल रन्स निकालने हैं तो कैसे निकलेंगे, यहां पे मल्टीप्लाई करो तो टोटल रन्स आपके पास आएंगे 24.85x। ये आपके पास है टोटल रन्स। अब देखो यहां पे हम बॉलिंग एवरेज फाइंड करेंगे इकट्ठा, यानी यहां तक और इधर से आगे जो उसने एक इनिंग खेली है। तो हमारे पास बॉलिंग एवरेज क्या है, टोटल रन्स। यहां तक हमारे पास टोटल रन्स हैं 24.85x, और यहां से आगे यानी नेक्स्ट इनिंग में टोटल रन्स हैं 52 अपन टोटल विकेट्स। यहां तक हमने एज्यूम की हैं विकेट्स x और प्लस नेक्स्ट मैच में उसने ली 5। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास बन गया एवरेज, बॉलिंग एवरेज। ठीक है, और ये जो बॉलिंग एवरेज है ना ये डिक्रीज हो गई 0.85, यानी पहले इतनी थी अब डिक्रीज होके 0.85 बन गई। तो करो इसमें माइनस माइनस, तो अब रहेगी 24, यानी कि यहां तक जो बॉलिंग एवरेज थी प्लस नेक्स्ट इनिंग में ये हमारे पास बन गई बॉलिंग एवरेज, लेकिन इस हिसाब से वो डिक्रीज हुई है, यानी पहले अगर इतनी थी डिक्रीज होके 24 बन गई, दोनों इक्वल हैं। इसको करो इसके साथ मल्टीप्लाई तो आपके पास आएगा 24.85x प्लस 52 और ये बनेगा 24। जब मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर ऐसे, तो ये बनेगा 24.85x प्लस 52 इज इक्वल टू, इसको करो मल्टीप्लाई 24x एंड यहां पे बनेगा 24 इंटू 5 120। अब देखो जब आप इसको इधर लाओगे तो माइनस बनेगा, यानी 24.85x माइनस बनेगा 24.00। इसको माइनस करो आपके पास बचेगा 0.85x इज इक्वल टू, जब 52 इधर जाएगा तो माइनस होगा 120 माइनस 52 आएगा 68। ठीक है, अब सॉरी यहां पे 0.85। अब इसको जब इधर शिफ्ट करोगे, अब देखो 0.85 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 85/100। तो ये जब इज इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 68 मल्टीप्लाई बाई 100/85। तो ये हमारे पास बनेगा 6800/85। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे आपके पास आंसर आएगा 80। तो 80 हमारे पास निकल जाएगा रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि नंबर ऑफ विकेट्स बिफोर द लास्ट मैच वो है 80। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉलिंग एवरेज ऑफ अ बॉलर इज 16.2 रन्स पर विकेट। ही टुक 5 विकेट्स इन हिज नेक्स्ट इनिंग by giving 23 runs, and due to this his bowling average improved by 0.4 run per wicket. Find the total number of wickets taken by him till date. क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है बॉलिंग एवरेज एक बॉलर की है 16.2 रन्स पर विकेट और नेक्स्ट मैच में वो 5 विकेट्स लेता है एंड 23 रन्स देता है, जिससे उसकी जो बॉलिंग एवरेज है ना वो इंप्रूव हो जाती है। जरा मुझे बताओ, बॉलिंग एवरेज इंप्रूव हो गई यानी जो बॉलर है वो अच्छा बन रहा है, यानी बॉलिंग एवरेज घटेगी, जो इसकी वैल्यू है वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तभी एक बॉलर की बॉलिंग एवरेज है वो इंप्रूव हो जाएगी। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स। अब हमने क्या फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ विकेट्स। लेट अस सपोज दैट जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ विकेट्स है वो है x। अब देखो टोटल रन्स आप कैसे फाइंड करते हो, बॉलिंग एवरेज और इसको आप मल्टीप्लाई करते हो टोटल विकेट के साथ, तो निकल जाएंगे आपके पास टोटल रन्स। यहां पे भी आप क्या करोगे, कंबाइंड एवरेज निकालोगे। देखो यहां तक जो हमारे पास है टोटल रन्स,
उसके बाद जो नेक्स्ट इनिंग खेली है उसमें निकले 23 अपन। यहां तक हमने एज्यूम किए विकेट्स एक्स, और नेक्स्ट इनिंग में उसने लिए 5 विकेट, ठीक है। और एवरेज जो बनती है वो क्या बनती है, यहां पे एवरेज बनती है इम्प्रूव्ड, यानी कम हो जाएगी, यानी 16.2 से इम्प्रूव मतलब -4, ठीक है। जब आप माइनस करोगे आपके पास बनेगा 15.8। अब करो इसको मल्टीप्लाई, तो 16.2x प्लस 23 इज इक्वल टू 15.8 इंटू एक्स प्लस 5। तो हमारे पास बनेगा 16.2x प्लस 23 इज इक्वल टू, ये बनेगा 15.8x एंड प्लस 15.8 करो मल्टीप्लाई 5 के साथ, तो आपके पास आएगा 79, ठीक है। तो ये जब इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 16.2x माइनस 15.8, ये आपके पास बनेगा 0.4x। इसको इधर लाओगे माइनस बनेगा 79 माइनस 23 आएगा 56, ठीक है। अब देखो 0.4 को आप 4/10 लिख सकते हो, तो उधर जब जाएगा बनेगा रेसिप्रोकल, यानी x इज इक्वल टू 56/4 इंटू 10। तो इसको करो 4 1 4 14, 4 56, तो 140 हमारे पास आएगा आंसर। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम टिल डेट। अभी तक, आज तक उसने टोटल विकेटें कितनी ली। अब ये जो हमारे पास 140 है ना, ये है यहां तक, इसके बाद भी इसने 5 विकेट्स ली हैं, यानी यहां पे प्लस हो जाएगा 5, तो टोटल विकेट्स बनेगी 145। सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज रन रेट ऑफ अ क्रिकेट टीम ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 ओवर्स इज 4.5। What should be the asking rate per over for the next 30 overs if it has to chase a target of 282 runs in total? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ में हालांकि यह क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन जो भी मैच देखते हैं, जब वो किसी टीम को सपोर्ट करते हैं, उस टीम का किसी और टीम के साथ मैच होता है, तो ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को पता नहीं कितनी बार सॉल्व करते हैं, जब वो अपने हिसाब से अंदाजा लगाते हैं अब कितने रन चाहिए। देखो एवरेज रन रेट का मतलब है एक ओवर में कितने रन बना रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, एक क्रिकेट टीम है वो 4.5 रन एक ओवर में बनाती है, और इसी हिसाब से वो रन बनाती है फर्स्ट 20 ओवर्स। टोटल टारगेट उनको चेज करना है 282 रन। अब बताओ रन रेट क्या होना चाहिए नेक्स्ट 30 ओवर्स, यानी आस्किंग रेट रन रेट एक ही बात है। पहले हम देखेंगे इन 20 ओवर्स में उन्होंने कितने रन बनाए। एक ओवर में बना रहे हैं 4.5, और 20 में कितने बनाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये कितना बनेगा, इसको लिखो 45/10, तो ये आपके पास बनेगा 90। यानी पहले 20 ओवर में उन्होंने बनाए 90 रन। टोटल कितने बनाने थे 282, तो बाकी कितने बचे, अब करो माइनस, तो बाकी बचे 192 रन। अब इन 192 रन को उन्होंने बनाना है 30 ओवर में, तो डिवाइड करो 30 से, तो आपके पास आस्किंग रेट आ जाएगा, तो ये बनेगा 6.4। तो ये आपके पास निकलेगा आस्किंग रेट फॉर द नेक्स्ट 30 ओवर्स। सो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, एंड जो एवरेज टॉपिक है वो भी इसी लेक्चर के साथ खत्म होता है। जो एवरेज है वो पूरा मैंने बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं, प्लीज इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।